दिल्ली के अंदर डीडीए ने 91 कॉलोनी तोड़ने का निर्णय लिया है। उसके अंदर बुराड़ी का कुछ हिस्सा आएगा, सिलमपुर माजरा का कुछ हिस्सा आएगा, वजीराबाद का कुछ हिस्सा आएगा, जगतपुर गांव का कुछ हिस्सा आएगा, ओखला का कुछ हिस्सा आएगा, राजपुरा का कुछ आएगा, फतेहपुरी का हिस्सा आएगा, मोहम्मद रजमानपुर का हिस्सा आएगा, दौलतपुर का हिस्सा आएगा, बदरपुर का हिस्सा आएगा, सादरा का हिस्सा आएगा, मदनपुर खादर का हिस्सा आएगा, जगतपुर का हिस्सा आएगा, सोनिया विहार का हिस्सा आएगा। और दिल्ली में ऐसी लगभग 91 कॉलोनियां हैं जो दिल्ली में ओ जोन के अंदर आती है। दिल्ली को 8वीं बार उजाड़ने का दुस्साहस केवल बीजेपी कर सकती है। हमने उसको ना हिंदू मोहम्मद के चक्कर में बस गलती कर दी। हमने हिंदू मोहम्मद के लिए वोट दिया उसको। हिंदू मोहम्मद के चक्कर में हमने गलती कर दी बस खाली। हमने गलती कर दी बस खाली। एकता कैंप पे हूँ जहाँ पर ये देखिए बुलडोजर चलने के बाद की तस्वीर नजर आ रही है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में बुलडोजर चल गया है। खाना पीना तो क्या अच्छा लगेगा हमें। अब बताओ हमारे साथ ये कोई ऐसा कांड करने के लिए तैयार बैठे हैं, बहू बेटियां कहाँ सड़क पे पड़ेंगी जाके क्या। पिछले चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में ये व्यक्ति कह रहा था और उसकी तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन इन दिनों ये रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरा कारोबार ठप पड़ गया इसलिए कि हमारा जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बंद हो गया है और हमें गैस नहीं मिल रहा है। गुप्ता अगर आज की तारीख में इन गलियों में आ जाए, लोग उस झाड़ू से मारेंगे जिस झाड़ू से कभी केजरीवाल मुख्यमंत्री था। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी के आसपास का जो इलाका है उसे ओ जोन या डूबे हुए क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। नियम के मुताबिक इस इलाके में किसी भी तरह का पक्का निर्माण या घर बनाना पूरी तरह से अवैध है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज की तारीख में इस ओ जोन में 1 या 2 नहीं पूरे 91 कॉलोनियां बस चुकी हैं। हालात ये है कि लगभग 5 से 6 लाख लोग यहाँ पर अपने घर बनाकर कई सालों से रह रहे हैं। सोचिए, लगभग 1 लाख पक्के मकान इस अवैध जोन में खड़े हो चुके हैं। इन इलाकों में पहले भी एनजीटी ने सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। पर अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज हुई है, जिसके बाद अदालत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार, डीडीए, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस थमा दिया है। अदालत ने सीधे शब्दों में पूछा है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो कैसे रहा है। का होगा क्या? ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। फोर्स रेखा गुप्ता भेज रही है अपने मनमानी कर रहा, गुंडा सरकार है। आप घर तोड़ के विकास करोगे, पब्लिक का रोड पर लाकर विकास करोगे। जूतों की माला घेरूंगी, माला पहराऊंगी, जिस पुलिस वाले को भेज दे वो। हमारी भगवान ने भी ना सुनी, ना रेखा गुप्ता ने सुनी। तुम तो राक्षस हो, राक्षस तुम लोग विकास के नाम पे विनाश कर रहे हो। विकास किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए? जब हमारे घर ही तोड़ रहे हो, हमारे भगा ही रहे हो, तो किसके लिए विकास कर रहे हो?